So hey guys, what's up and welcome back to another episode of आस्क सार्थक गोयल। जिन लोगों को नहीं पता है उन सभी भाइयों को बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपके नीचे कमेंट्स में लिखे हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वाली बेल भी दबा दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आर गर्ल्स हु गिव मिक्स्ड सिग्नल्स अ बिग रेड फ्लैग? ऑब्वियसली भाई, जिन लोगों को नहीं पता है उन सभी को बता दूं, मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब होता है कभी लड़की इंटरेस्ट दिखा रही है, कभी इग्नोर कर रही है, कभी आपसे कुछ और बोलती है और करती कुछ और है। तो हाँ भाई, ऐसी लड़कियों से आप बहुत दूर रहिए। और मैं खुद अपने वीडियोस में लड़कियों को बोल चुका हूं कि ऐसे बिहेवियर को थोड़ा सा अवॉइड करिए, नहीं तो हम लड़कों को लगने लगता है अगर आप हमें इग्नोर करती हैं फिर आप अटेंशन देने लगती हैं, या अगर हम आपको इग्नोर करते हैं तो आप हमें अटेंशन देने लगती हैं। ये जो टॉक्सिसिटी होती है ना मेरी बहन, और आप जो सुन रहे हैं मेरे भाई, ये आपका जो एटीट्यूड है मिक्स सिग्नल्स वाला, ये हम लड़कों को सिर्फ एक चीज सिखाता है कि हाँ भाई, आपको इग्नोर करना ठीक है, और आपको इग्नोर करने से आपके माइंड में हमारे लिए प्यार बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको अवॉइड करूंगा भाई। बाकी थोड़े बहुत रेड फ्लैग चलते हैं यार, तुम लोग मेरे वीडियोस देखते हो बहन, जो तुम लोगों के लिए क्या रेड, क्या ग्रीन, क्या येलो सब पेड़ ला लो। आई डोंट मीन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लड़की के सामने कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज कैसे रखें? देखो भाई, सबसे पहली चीज तो बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं आपको सिंपली बोल देता हूं कि अगर पॉसिबल है आप लोग जिम जाइए, उससे आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूव होगा। साथ में अगर आप लोग मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, MMA ये सब सीखेंगे तो भी भाई साहब, जुम्बा ये सब जितनी भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनसे ऑटोमेटिकली आपका बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होने लगता है। साथ ही साथ अपनी फिटनेस, अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए। बाकी तो हाँ भाई, आप मेरी तरह रहो बिल्कुल चौड़े होके, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करो, फैलना नहीं है भाई, बट इन अ वेरी डिसेंट मैनर, हैव अ वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज, अ वेरी कॉन्फिडेंट। जितना आप फ्लेक्सिबल भी हो सकते हो उतना ही आपके बॉडी लैंग्वेज से ये लगना चाहिए कि आप कितने स्टिफ और मैस्कुलिन हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप उस लड़की के सामने हैं तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं उसके सामने आपका बॉडी लैंग्वेज नैरो डाउन तो नहीं हो रहा है, क्या आप अपने आप को कंट्रोल करके बहुत ज्यादा नर्वसली बिहेव तो नहीं कर रहे हो। इस चीज का ध्यान रख लो, बाकी अपने आप चीजें सही होने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो अ बॉडी हेयर अ रेड फ्लैग फॉर मोस्ट? इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग भाई। किसी लड़की को बॉडी हेयर पसंद आते हैं, किसी को नहीं पसंद आते हैं। मेरी बात कर लो तो भाई, ना ही मुझे बहुत ज्यादा बॉडी हेयर आते हैं, और अगर कुछ आ भी जाते हैं तो मैं ऑब्वियसली उनको क्लीन करता हूँ। नीचे की जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ भाई, इफ यू आर गेटिंग इन्वॉल्व, इफ यू आर फिजिकली एंड सेक्सुअली एक्टिव, मेक श्योर आप अपने नीचे के जंगल की फसल जरूर काटते रहें। बट बॉडी हेयर देखिए चलता है, मतलब गर्ल्स kind of like it also and it is very masculine also, but at the same time अगर आप जिम विम जाके भाई साहब आपने अपनी छाती फुलाई है तो आप थोड़ा बहुत क्लीन कर सकते हैं, आप ऑब्वियसली सेक्सी दिखेंगे। दोनों को मैं 50-50 पे रखूंगा, लेकिन हाँ भाई, नीचे क्लीन मतलब एक होता है भाई ऐसा क्लीन कि हाँ भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं बाल करली नहीं होने चाहिए, घुंघराले नहीं होने, नीचे छल्ले नहीं बनने चाहिए। क्या बकचोदी कर देता है यार मैं। हाँ, और yes, it should be like trimmed like grass, otherwise it should be completely clean, that's it. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आई कॉन्टैक्ट, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट को कैसे मेंटेन करें सबके सामने? भाई देखो, ये चीज आपकी ना प्रैक्टिस के साथ बिल्ड होगी, ठीक है। पहले आपको ये, अगर आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब आपके दिमाग में इस चीज का बीज बोया जा चुका है कि हाँ भाई, हमें इन चीजों का ध्यान रखना। एक बार आपके दिमाग में इन चीजों का ध्यान आ गया तो क्या होता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप लोगों के बीच में हो ना, तब आपको ये सारी चीजें ना सही टाइम पे याद आ रही है करने के लिए, कि नहीं मुझे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, कि नहीं मुझे बॉडी लैंग्वेज सही रखना है, अपनी वॉइस को डीप रखना है तो डीप रखो, कभी कभार हाई फ्रीक्वेंसी भी रखनी पड़ती है बकचोदी में, लेकिन हाँ, अपनी टोन मॉड्यूलेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि कभी भी आप इमोशनली टॉक ना करें। मतलब अगर आप 1-on-1 एक भाई के साथ है देन इट इज़ फाइन, बट ग्रुप्स में आपको ध्यान रखना है कि नो मैटर व्हाट, आपको इमोशनल टॉक नहीं करनी है। और उसके अलावा अगर आपके दिमाग में बस इतना रह गया कि मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो यू विल ऑटोमेटिकली मेक श्योर कि यू लुक गुड, दैट्स इट ब्रो। और प्रैक्टिस के बाद ये ऑटोमेटिक एक
बन जाता है भाई आपका माइंडसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर व्यूज ऑन अरेंज मैरिज, इज इट गुड और बैड? ब्रो आई रियली डू नॉट माइंड एनीथिंग। अच्छा सॉरी, मेरी तो बात भी नहीं हो रही थी। भाई देखो, मुझे तो एक्चुअली दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं बोलूँगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे आज भी अंदर से ऐसा ही यकीन है कि मेरी सबसे बेस्ट लड़की अगर कोई मुझे ला के देगा तो वो मेरे मॉम डैड हैं। बट या देखिए, एक्चुअली अब मुझे थोड़ा बहुत इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अच्छी लड़की को बुरा और बुरी लड़की को अच्छा कैसे बनाना है। खैर अब तो भाई साहब लड़की से एक आधी बार मिल के ही हमें सब समझ में आ जाता है कि हाँ ब्रो क्या है ये बंदी। तो आई रियली डू नॉट माइंड गोइंग फॉर अरेंज मैरिज और लव मैरिज एज वेल, ठीक है। खैर अब तो अगर किसी ने गूगल कर लिया मेरा नाम कि सार्थक गोयल शट अप ब्रो, आई स्टिल गेट इट। मतलब हाँ, सो द ओनली थिंग इज दैट कि गाइज आप लोगों को जहाँ सुंदर लड़की मिल रही है वहाँ कर लो। बस हाँ, अपने आप को आपको मैस्कुलिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बस। तो मैं कुछ अच्छा बुरा नहीं बोलूँगा, बिलीव मी, आई लव अरेंज मैरिजेस। मतलब दे आर दी बेस्ट, दे आर सो एक्साइटिंग, आई लव इट ब्रो। एंड लव मैरिज ऑल्सो डिफरेंट ओपिनियंस, बट या मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। बट येस, आप अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन ओपन रखो, लव मैरिज का भी ऑप्शन ओपन रखो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक माई इंटेंशन क्लियर फॉर अ गर्ल, गिव मी सम एग्जाम्पल्स फॉर कैजुअल सीरियस रिलेशनशिप फॉर सेक्स, रिलेशनशिप एंड फॉर सेक्स, लॉट्स ऑफ लव ब्रो। देखो भाई, टू मेक योर इंटेंशंस क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सही बता रहा हूँ, यू वांट कैजुअल, यू वांट सीरियस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए दैट शुड बी कि आप उस लड़की को टीज करके, उसे डिसएग्री करके अपना इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाइए कि आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इट डज नॉट मैटर आप ट्रू लव ढूंढ रहे हो या कैजुअल सेक्स ढूंढ रहे हो, सबसे पहले आपको लड़की को सेड्यूस करना आना चाहिए। उसके ऊपर मैंने एक किंग वाला वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप ज़रूर जाके देखिएगा कि कैसे करनी है वो चीज़। उसके बाद यू कैन एक्चुअली डिसाइड, मतलब लड़की आपको, इट विल ऑटोमेटिकली हैपन ब्रो। तो फॉर एग्जाम्पल बातों बातों में ही आप बोल सकते हो कि अभी तो मैं रिलेशनशिप तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। एट द सेम टाइम आप लड़की को बहुत सेड्यूस कर रहे हो, ठीक है, अपनी बातों से, उसके टीज वगैरह करके, वो जो बोल रही है उसके उल्टा बोल के, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इट गोज। मतलब बी नॉन कंप्लायंट ब्रो, सीरियस रिलेशनशिप अपने आप बढ़ता है। तो हाँ भाई, आपका फर्स्ट स्टेप यही रहने वाला है कि लड़की को आपको अपनी बातों से सेड्यूस करना है। यू कैन टर्न हर ऑन, मैंने पूरा बिहेवियर और एटीट्यूड सिखाया है। उसके बाद अगर आपको कैजुअल चाहिए तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब गर्लफ्रेंड हो मेरे से होने से रही, ठीक है। उसके बाद आप लड़की का रिएक्शन देख सकते हो, इफ़ शी विथड्रॉज हर सेल्फ, अगर वो आपसे पीछे हट जाती है देन इट इज़ अ नो। बट अगर वो भी आप में इम्प्लाई करती है, आपके साथ कंप्लायंट रहती है कि नहीं, ठीक है, तो इट इज़ ऑल दैट इट इज़ कि आपको बस अपना इंटेंशन भाई क्लियर रखो। एंड नो मैटर वॉट, भाई देखो हम लोगों को अच्छी लड़कियों को गेम में हमें नहीं लाना है। मतलब इफ़ दे आर बाय देयर ओन चॉइस देन इट इज़ फाइन, इफ़ दे आर नॉट, हम लोगों को किसी अच्छी लड़की को अपनी वी डू नॉट हैव टू सेड्यूस गुड गर्ल्स एंड गेट देम इनटू द गेम, डोंट डू दैट। मतलब आप एक्चुअली उसका फ्यूचर पेयर बॉन्डिंग भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस में से भाई मेरा कोई भाई खराब करे, दैट्स इट। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ ब्रो, अगर वो लड़की फिजिकल, आपके साथ फिजिकल होने के बाद आप उसके माइंड में भी घुस सकते हो, उसके दिल में भी घुस सकते हो। तो आप एक्चुअली, मैंने हजारों बार तो नहीं बोलूँगा, बट मैं खुद ऐसे टाइम्स पे अंडरस्टैंडिंग कि नो दिस गर्ल इज गुड, मैं भाई खुद पीछे हटा हूँ। तो ऐसा चलता है ब्रो। तो इट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन दिस मैन, girl's behavior and yours typically, and your principle, that is the one, and it is highly seductive bro, it makes you a high value man. तो I hope इसका आंसर बहुत लंबा है बट मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स ऑन चैट प्लस टिप्स हाउ टू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इन चैट प्लस टिप्स टू कीप देम हुक्ड ऑन चैट्स। कैसे चैट करे कि लड़की सामने से बुलाए। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो मैं सिंपल अपना फंडा बता रहा हूँ भाई, जो भी लड़कियां मुझे जानती हैं उन सबको पता है कि सार्थक के पास टेक्सटिंग करने का टाइम नहीं है ब्रो, ठीक है। अब टेक्सटिंग पे लड़की का कैसा इंटरेस्ट रहता है, ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फिजिकली लड़की आपके सामने, जब आप आमने सामने हो
तो आपका बिहेवियर उसको कितना इंटरेस्टेड रखता है अपने आप में। बाकी मैं लड़कियों को कभी भी एंटरटेन नहीं करता हूँ टेक्सटिंग में, अगर करता भी हूँ तो आई विल कीप ऑन टीजिंग देम। मतलब मैं हमेशा, कुछ भी हो जाए, आपको इमोशनल बातें नहीं करनी है टेक्सटिंग पे। लड़की कुछ भी भेज रही है तो आपको बेसिकली उसको स्टूपिड साउंड करा देना है लड़की को, आपको बहुत ज़्यादा वल्गर वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। और बात रही सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाने की, आप बस अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखा दो, लड़की को ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स बोल दो। और ना ब्रो वीडियो कॉल पे रहो, ये टेक्सटिंग वाली टिप्स ना भाई मेरे से मत लो, ये खाली लड़कों वाले टिप्स मुझसे लो ही मत ब्रो। मैं सही बता रहा हूँ, मैं लड़कों को पर्पस ड्रिवन बनाना चाहता हूँ भाई, ठीक है, और लौंडियाबाजी के थ्रू बनाना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये टेक्सटिंग करने का टाइम अगर आपके पास है तो भाई मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट करो। आई वॉन्ट यू टू वर्क थ्रू आउट द डे and then you meet girls on weekends or whenever it is your off, but your main focus should be actually your purpose in life bro। टेक्सटिंग पे बस अपनी डेट सेट करो, बाकी ह्यूमर वगैरह इंप्रूव करने के लिए मैं बताता ही रहता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखो, ये सब बकचोदियाँ देखा करो। तो प्लीज़ मतलब ब्रो आई केयर फॉर यू, माई गोल इज़ नॉट दैट गर्ल कि वो लड़की मैं आपको कैसे दिलाऊँ, नो ब्रो, माई पर्पज इज़ यू माई डियर फ्रेंड, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एक बात बताओ, तुमको टाइम कैसे मिलेगा ब्रो टेक्सटिंग का? तुम सुबह उठे, तुम कॉलेज गए, ऑफिस गए, कहीं भी गए, या तुम जिम चले गए, ठीक है, उसके बाद वापस आके तुमने काम किया, तो उसके बाद तुम चैन से सो गए, तुम्हें कहाँ टाइम मिल रहा है टेक्सटिंग का ब्रो? व्हाट द फक मैन। मतलब मैं एट द मैक्स बता रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी बनती है ना जब, तो मैं उसके साथ भाई दिन में बस 4 से 5 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, दैट्स इट, दैट इज लेजिट इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। तो मुझसे ये टिप्स मत लो भाई, है ना, मैं तुम्हें बता के तुम्हारा फ्यूचर नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, दैट्स इट। मैं अपनी इमेज भी साफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मैं खुद करता हूँ वो मैं बताता हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच अ शाई गर्ल इन स्कूल एंड हाउ टू टॉक विद देम? प्लीज आंसर मी ब्रो। कूल मैन, टू अप्रोच अ गर्ल, a shy girl in school, just go to her bro and say hi। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है भाई, मुझे समझ में आ रहा है कि आपने मेरा ना प्ले बॉय वाला वीडियो नहीं देखा है, आप मेरा प्ले बॉय वाला वीडियो जाके देखो, आप उस लड़की से पूछो हाय। मतलब अच्छा ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे जिम में एक लड़की थी, वो इतनी शर्मीली थी भाई कि मेरे बार कर्ल्स चल रहे थे, देखो बाइसेप पम्प्ड भी है, पता नहीं कैसा दिख रहा है, तो मेरे बाइसेप कर्ल्स चल रहे थे भाई, ठीक है। तो वो लड़की ना, मुझे पता था उसको बारबेल चाहिए, बार चाहिए, रॉड चाहिए, तो वो ना मुझसे मांगने नहीं आई, वो दूर जाके ना खड़े होकर देख रही थी कि मेरा कम खत्म होगा, और मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने उससे आई कांटेक्ट भी नहीं किया, बट हाँ मिरर में दिख गया कि उसको ये बार चाहिए। तो ना ब्रो मेरा हो गया, तो वो लड़की आई, मुझे पता था आने वाली है, बोलती है रहने दो बारबेल, रॉड को यही रहने दो। मैं बोले यू वांटेड इट, तुम्हें चाहिए था, व्हाई डिडंट यू टेल मी? हम लोग ऑल्टरनेट कर सकते थे, वन सेट यू वन सेट माई। फिर मैंने उसको प्लेफुली बोला यू आर शाई काइंड ऑफ गर्ल्स राइट, तो शी स्टार्टेड लाफिंग, और उसके बाद भाई आगे नहीं बताऊंगा तो आप समझ रहे हो, यू हैव टू बी ब्लंट विद ह्यूमन ब्रो, डोंट बी वेरी ब्लंट, बट या इन अ लिमिट, आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो यही होता है, देयर इज नो परफेक्ट स्क्रिप्ट टू इट ब्रो। मैंने उस लड़की को सीधा ही बोल दिया कि तुम इतनी शर्मीली हो कि तुम मुझसे बोल भी नहीं पाई, तो शी स्टार्टेड लाफिंग एंड देन वी ब्रोक इट ऑफ। आई आस्क्ड हर व्हाट्स योर नेम, व्हाट टाइम डू यू कम, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर इन माय जिम। तो थोड़ा सा अपने इंग्लिश पे भी काम करो, आप थोड़े यूनिक और डिफरेंट लगते हो, लड़कियां आपसे बात करने के लिए रुकती भी है, ठीक है। हिंदी में भी आप बहुत प्यार से कर सकते हो, बिलीव मी, मैंने पुणे में इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में लड़कियां पटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट FWB विथ एनी गर्ल? भाई ऐसे नहीं होता है, मैंने इसका पहले भी एक आंसर दिया था। हम लोगों को हर लड़की के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं करना है भाई साहब, एकजुट फैल गया तो बहन चोद क्या करोगे, है ना, ठीक है। तो ब्रो ऐसा नहीं होता है, FWB से अच्छा है, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, आप कौन सी सिटी से हैं, थोड़ा सा ये चीज़ मैटर कर जाती है, बट या इफ़ यू आर 18+, तो FWB में आपको बस हाउ टू स्टार्ट विद इट, देखो सुनो, सिंपल स्क्रिप्ट, पहले आपको लड़की को सेड्यूस करना है, कैसे? उसको टीज करके, वो जो बोल रही है उसके खिलाफ बोल के, ठीक है, इन अ वेरी फनी मैनर, यू हैव टू प्लेफुली इंसल्ट द गर्ल, ऐसे लड़कियां ऑटोमेटिकली सेड्यूस हो जाती है। आपको लॉजिकली ये चीज़ें इनकरेक्ट लगेंगी, बट उनकी सेक्सुअलिटी में
इस चीज़ का बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपसे टर्न ऑन हो जाती है। उसके बाद आप बातों बातों में पूछ लेते हो, आर यू सीइंग समबडी, क्या तुम किसी लड़के के साथ हो या देख रही हो। अगर वो ना बोलती है तो आप भी बता दो, शिट आई हेट रिलेशनशिप्स, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तब आप कुछ पास्ट का चूतिया आप अपना एक्सपीरियंस बता देना, एंड देन यू हैव ऑटोमेटिकली, आपने पहले से तो सेड्यूस करके रखा ही था, आप अपने फ्यूचर के भी इंटेंशंस बता देना कि बातों बातों में आई एम नॉट लुकिंग फॉर इन रिलेशनशिप्स, जो मैंने पहले बोला। एंड देन यू जस्ट गो फॉर द किस ब्रो। अगर लड़की भी आपके अंदर इक्वली उतना इन्वेस्ट कर रही है, आपकी ये सब स्टेटमेंट्स बोलने के बाद भी आपसे फिजिकली टच बैरियर वगैरह से हाथों बातों में हाथ लगा रही है, हंस रही है, खेल रही है, दैट्स इट ब्रो। देयर इज नो ब्रो साइंस टू इट कि कि हाँ भाई ये कर दो वो कर दो। नो, इट्स सिंपल। जस्ट द ओनली फैक्ट इज आपने यहाँ पे एनी गर्ल लिखा है। नो, डोंट स्टार्ट इट विथ एनी गर्ल, स्टार्ट इट विथ गर्ल्स हु वांट इट। ठीक है, आपको आप इमोशंस के दम पे FWB बना के नहीं रोकना। दूसरी चीज़, मैं क्यों FWB से दूर रहता हूँ, मैं क्लियरली बता देता हूँ भाई। अगर देखो whoever, मैं अपनी बात तो नहीं करना चाहता हूँ, बट अगर आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करने लगते हो, कपल ऑफ टाइम्स आप फिजिकल वगैरह होने लगते हो ना, तो भले ही आपने मुंह से नहीं बोला होता है, बट एक रिलेशनशिप का वाइब सेट होने लगता है। वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली ना एक अनस्पोकन कमिटमेंट आ जाती है। तो मैं एक्चुअली बहुत दूर रहता हूँ। अगर मैं कभी रहता भी हूँ तो मैं कभी भी अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। आई डोंट माइंड द गर्ल लीविंग, अगर मैं उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा और वो लड़की छोड़ के जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट येस, आई स्टे अवे फ्रॉम ब्रेकिंग अ गर्ल्स हार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, उन्हें ये भी नहीं फील होना चाहिए दैट आई यूज्ड देम, और मैं कभी नहीं होने देता। मैं भले खुद के लिए सैक्रिफाइस मैंने हजारों बार किया है, बट यस, मैं अपने आप को महात्मा नहीं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये भी सीख रहे हो तो आपके अंदर ना ये प्रिंसिपल्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेपन्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ, विच कैन मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड बी आवर फर्स्ट इंप्रेशन विद गर्ल? कॉकी, फ्लर्टी, रूड। ओके, यू ओनली हैव टू बी कॉकी, ठीक है, रूड नहीं होना है। रूड इज ऑल्सो एन इमोशन, एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन, यू डो नॉट हैव टू शो दैट, ठीक है। इट अदरवाइज इससे लड़की को लगने लगेगा कि दैट यू आर अ इमोशनल पर्सन, जिससे हमें बच के रहना है, ठीक है, बिकॉज गर्ल्स हेट इमोशनल गाइज। फ्लर्टी एज इन बी कॉकी एंड फ्लर्टी, ठीक है, जस्ट हैव आर्ग्यूमेंट्स विद गर्ल्स, दैट्स इट। प्लेफुल आर्ग्यूमेंट्स कि यू आर स्टूपिड, आई एम स्टूपिड, नहीं, नॉट आई एम स्टूपिड, तो जस्ट प्ले विद इट। कैट्स आर बेटर, डॉग्स आर बेटर, ऐसे वाले कॉन्वर्जेशंस। बिल्लियाँ तो भाई अपने ओनर को खा जाती हैं, सो वी कीप इट फनी। फिर बोलना जो बिल्ली जैसी जिन लड़कियों को बिल्लियाँ पसंद होती हैं, दे आर सेल्फिश लाइक कैट्स ओनली। सब why I like dogs, because dogs are very innocent, they are so loving, they are so caring, they don't live for themselves, वो दूसरों के लिए जीते हैं। तो एक ऐसा रहता है। और थोड़ा सा अगर आप कॉकी की भी बात कर रहे हो तो थोड़ा एजी रहो, डोंट बी स्केयर्ड टू ऑफेंड द गर्ल, दैट्स इट। एक्चुअली 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सेम हो गए, बट नो प्रॉब्लम, आपको और ज़्यादा हिंट आएगी। इसके लिए आप मेरे मेन चैनल पे जाइएगा, वो 3-4 वीडियोस मैंने डाले हैं भाई, बहुत मेहनत करके इन्हीं चीज़ों को डिटेल में कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो, हाउ टू नो शी इज़ रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड हेल्दी रिलेशनशिप एंड शी इज़ रेडी टू कमिट हरसेल्फ टू मी? फक मैन, देखो, अगर आप लोग मेरा आंसर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बोलूँ लड़की पूरा दिन आपसे बात करती रहती है, आपका टेंशन मांगती रहती है, तो भाई मेरा आंसर ये नहीं है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट अ गर्ल इज़ रेडी, तो वो लड़की खुद बोल देती है कि लेट्स गेट इन अ रिलेशनशिप। ये काम ना, ये एक चीज़ बताऊँ, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये लड़कों का रोल नहीं है, ये काम है लड़कियों का मेरे भाई, ठीक है। बिकॉज गर्ल्स आर ऑटोमेटिकली गुड एट इमोशंस। गर्ल्स कैन नॉट सी अ मैन फोकसिंग ऑन देम। लड़कियों को ऐसे ही लड़के चाहिए हु आर चेजिंग एक्सीलेंस इन लाइफ एंड नॉट दैट गर्ल, ठीक है। सो ब्रो, ये जॉब आपका नहीं है, ठीक है। जो आपके जॉब है वो मैंने अपने मेन चैनल के वीडियोस पे बता रखे। वॉट एवर यू हैव टू डू, लेट द गर्ल्स डू दिस, नॉट यू, बिकॉज इससे आपके बहुत सारे बस नेगेटिव चीज़ें ही नजर आएंगी लड़की को, कि फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव अ पर्पस, ठीक है। सेकेंड थिंग, यू आर अ लो वैल्यू मैन, आपके पास लड़कियों के ऑप्शंस नहीं है। सो डोंट ब्रो, दिस इज अ वेरी
Romeo type questions which makes no sense to my brothers. You. Next question. By how to be not awkward on a date and make it an interesting date. I just hope कि जिसके साथ मैं डेट पे गया था वो लड़की ऑफेंड ना हो जाए अगर वो गलती से वीडियो में भी. So bro, I tell you how to make your date interesting. It is very simple. एक वेन्यू पे कभी भी मत जाना. Go to at least 2 to 3 venues. ठीक है. मैं आपको बता देता हूँ, whenever I am going for a date, my date will always start from a coffee. अगर हम लोग लंच के लिए भी जा रहे हैं तो पहले we will meet, sit down for a cup of coffee and then we will go for lunch. So yes, मेरी डेट हमेशा it will always start from a coffee, then lunch, dinner, whatever. ठीक है. And उसके बाद you know if I want to make it a little bit of sexual date कि उसके बाद हाँ भाई तुम्हें कुछ इरादा है, ऐसे क्यूज तुम्हें मिल रहे हैं कि हाँ ब्रो थोड़ा सा फिजिकली कुछ चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं, तो यू एंड अप इन अ बार. ठीक है. और इन अ क्लब जहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो, हल्का से पीपल डू नॉट केयर आस पास क्या हो रहा है, वैसी वाली भाई. And if you want it to end in a romantic way, then make sure that after your lunch या whenever you meet, आप लोग एक अच्छी सी वॉक पे जाओ. ठीक है. where you are talking about life, but yes, make sure that आप अपने पास्ट के बारे में किसी भी तरह का रोना मत करो. आप बस ये समझो कि सिडक्टिव चीज़ें कौन कौन सी हैं और एंटी सिडक्टिव कौन कौन सी है. एंटी सिडक्टिव मतलब जिसमें आप अपना स्टेटस लो दिखा रहे हो या आप बता रहे हो पास्ट में मेरे साथ कैसे बुरा हुआ था, या अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन कर रहे हो मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था. डोंट डू ऑल दीज थिंग्स ब्रो. मेक द गर्ल टॉक एज मच एज पॉसिबल. लाइक द गर्ल शुड एक्चुअली से कि मैं इतना बोलती नहीं हूँ जितना तुमने बुलवा दिया, इतना मैं कभी किसी के साथ नहीं खुलती हूँ, मुझे डंडे पड़ने वाले हैं भाई. मैंने ये अगर गलती से कोई पहुँच गई यहाँ तक तो या ब्रो. तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कोई जोकर बनती नहीं करनी है. यू डो नॉट इवन हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो. आप लोग मिल के भी बैठ के भी भाई 5 मिनट के लिए, मतलब 5 मिनट नहीं, आप लोग कुछ हल्की सी भी ना विदाउट पैसे ऑल्सो यू कैन हैव ग्रेट डेट्स जैसी मैंने की है. तो ऑकवर्डनेस तो आप ही को क्लियर करनी होती है. अगर आपका एटीट्यूड ऑकवर्ड होगा तो लड़कियाँ ऑटोमेटिकली आपसे ऑकवर्ड बिहेव करने लगेगी, क्योंकि लड़कियाँ ना सबकॉन्शियसली व्हेन इट कम्स टू रोमांस एंड देयर बिहेवियर विद अ मैन, ये चीज़ ना हमारे बिहेवियर पे होती है, बिकॉज मैन फॉलो एंड विमेन लीड. ठीक है. इसकी वजह से आप जो वाइब सेट करोगे ना वही वाइब लड़की सेट करेगी. इफ़ यू विल गेट टू फॉर्मल द गर्ल विल गेट टू फॉर्मल. अगर आप हल्के सा प्लेफुल बिहेवियर रखोगे जैसे मैं रखता हूँ, द गर्ल विल ऑल्सो बी प्लेफुल विद यू एंड ओपन अप क्विकली. दैट्स इट मैन. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में. आई लव यू ऑल. बाय.